कभी कभी लाइफ आपके प्लान्स को कम्प्लीटली चेंज कर देती है। आप सोचते हो कि आज 8 घंटे पढ़ूंगा, बैकलॉग ज़ीरो करूंगा, लेकिन रियलिटी कुछ और ही होती है। मेरे साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ। पिछले 2 दिन से मैं अपने खेत के बगीचे में ऑरेंज प्लांटेशन करवा रहा था पापा के साथ। सुबह से शाम तक काम चलता रहा और पढ़ाई ऑलमोस्ट रुक सी गई। रिजल्ट 2 दिन का बैकलॉग। और मुझे पता है यह सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है। कभी फैमिली फंक्शन, कभी हेल्थ इश्यू, कभी कोचिंग प्रेशर या और किसी रीज़न से बैकलॉग हर स्टूडेंट की लाइफ में आता है। लेकिन असली गेम बैकलॉग बनने का नहीं, उसे कवर करने का होता है। हाय एवरीवन, दिस इज मिस्टर आरपी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर आरपी ब्लॉग्स। लेट्स बिगिन डे 16 ऑफ 307। तो आज का मिशन सिंपल था, बैकलॉग को जितना हो सके उतना कवर करना। सबसे पहले मैंने पैनिक करना अवॉइड किया। पहले मैं भी सोचता था कि बैकलॉग पूरा शेड्यूल बिगाड़ देगा, पूरा शेड्यूल बिगड़ गया बैकलॉग से। लेकिन अब समझ आ गया है कि स्ट्रेस लेने से बैकलॉग कम नहीं होता। इसलिए मैंने एक सिंपल प्लान फॉलो किया। लेकिन उससे पहले अगर तुम भी नीट 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हो और मेरी जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस जर्नी में मेरे साथ जुड़े रहो ताकि आपकी भी कंसिस्टेंसी बिल्ड हो सके। सो बात करते हैं बैकलॉग कवर कैसे किया मैंने। स्टेप 1, मैंने सबसे पहले पेंडिंग क्लासेस को कंप्लीट की। सबसे पहले अपनी मिस्ड क्लास देखी और उन्हें कंप्लीट किया, उनको कंप्लीट करने पे फोकस किया, क्योंकि अगर लेक्चर्स ही कंप्लीट नहीं होंगे तो आगे की पढ़ाई और डिफ़िकल्ट हो जाएगी। क्लासेस कंप्लीट करने के बाद मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ, अब ट्रैक पर वापस आ सकता हूँ। स्टेप 2, होमवर्क और प्रैक्टिस क्वेश्चंस। लेक्चर देखने के बाद सीधा होमवर्क पर शिफ्ट हुआ। यहीं पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करते हैं। सिर्फ लेक्चर देख लेना पढ़ाई नहीं होती। जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते तब तक कंसेप्ट प्रॉपर्ली समझ नहीं आता। इसलिए मैं जितना पॉसिबल था उतना होमवर्क कंप्लीट किया। जस्ट बिकॉज मैं लास्ट ईयर इसीलिए मेरा सिलेक्शन रुक गया था, क्योंकि मैंने होमवर्क पे ध्यान दिया ही नहीं था। और मैं इसके ऊपर भी डेडिकेटेड एक कंप्लीट वीडियो बनाने वाला हूँ, उसको भी ज़रूर देखना, जिसमें मैं बताऊँगा कि मैंने लास्ट ईयर कौन कौन सी मिस्टेक्स की थी जो मैं इस साल अवॉइड करूँगा, जिनकी वजह से मेरा सिलेक्शन रुक गया था। और मैं इस साल अवॉइड करूँगा ऑब्वियसली, ताकि मेरा सिलेक्शन इस साल ना रुके। और ऑनेस्टली दिन के एंड तक पूरा बैकलॉग ख़त्म नहीं हुआ था, बट हाँ 90% टारगेट मेरा कंप्लीट हो गया था। इतना ज़रूर हुआ है कि मैं वापस मोमेंटम में आ गया हूँ। और कभी कभी प्रोग्रेस परफेक्शन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर तुम्हारा भी बैकलॉग बना हुआ है तो ये मत सोचो कि तुम पीछे रह गए हो। बैकलॉग का मतलब फेलियर नहीं होता। बैकलॉग का मतलब सिर्फ इतना है कि लाइफ कुछ दिन तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चली। बस वापस उठना है, एक लेक्चर कंप्लीट करो, फिर एक होमवर्क, फिर एक चैप्टर, और धीरे धीरे सब कवर हो जाएगा। तो ये था डे 16 ऑफ 307। आज का दिन परफेक्ट नहीं था लेकिन प्रोडक्टिव ज़रूर था। और इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हम अपने गोल की तरफ बढ़ते रहेंगे। अगर तुम भी नीट 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हो और मेरी जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और इस जर्नी में मेरे साथ जुड़ जाओ। और अगर तुम्हें मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखना। वहाँ से तुम्हें पता चलेगा कि ये 307 डेज़ का प्रोजेक्ट क्यों शुरू हुआ और मेरा फाइनल गोल क्या है। मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में। और हाँ, तुम्हारा कितना बैकलॉग है कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, बैकलॉग कवर करने के बाद ज़रूर कमेंट करना कि यस आई क्लियर बैकलॉग। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप इम्प्रूविंग एंड नेवर गिव अप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।